नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल @KVS ज्ञान पर, जिसमें आप देखते हैं रोज़ाना फिजिक्स से संबंधित 15 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज और इन क्वेश्चंस का आपको जवाब देना होता है। तो आज की टेस्ट सीरीज़ शुरू करें इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सकें। तो शुरू करते हैं आज की क्विज़। आज की क्विज़ का पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसका प्रयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। 4 ऑप्शन है जिनमें पहला है बायोगैस, दूसरा है CNG, तीसरा है LPG और चौथा है कोयला। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है CNG। क्या है? CNG। इसका पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो इसका उपयोग खाना बनाने के लिए नहीं किया जाता, इसको केवल वाहनों में हम ईंधन के रूप में काम में लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सौर सेल में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है स्टील, दूसरा है सिलिकॉन, तीसरा है अभ्रक, चौथा है सीसा। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। कौन सी धातु? सिलिकॉन धातु का प्रयोग सौर सेल में किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ट्रेन की गति निम्न में से किस प्रकार की गति है। पहला ऑप्शन है घूर्णन गति, दूसरा ऑप्शन है चक्रण गति, तीसरा ऑप्शन है प्रक्षेप गति और चौथा ऑप्शन है रूपांतरित गति। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है हमारा रूपांतरित गति। ये क्वेश्चन थोड़ा नया है क्योंकि हमने ट्रेन की गति को द्विविमीय गतियों में पढ़ा है। ठीक, लेकिन यहाँ पर देखो ऑप्शन एक भी ऐसा नहीं है जो मैच खाता हो। घूर्णन गति में क्या होता है, वस्तु हमारी गोल गोल घूमती है। चक्रण गति भी घूर्णन गति की तरह ही है, लेकिन चक्रण गति में क्या होगा, किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ गति होगी। ठीक, प्रक्षेप गति में क्या होगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किसी एक बिंदु से प्रक्षेपित किया जाएगा। ठीक, वो हमारी कौन सी गति होगी, प्रक्षेप गति। जबकि रूपांतरित गति क्या होती है, रूपांतरित गति में कोई भी वस्तु होती है वो अपने पथ से गति तो शुरू करती है, उसके बाद टेढ़े मेढ़े पथ पर और वापस सीधे पथ पर गति कर सकती है। तो ये हमारी जो ट्रेन की गति है वो किसका उदाहरण है, रूपांतरित गति का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परम शून्य ताप क्या है। इससे पहले भी हम बहुत सारी क्विज़ में परम शून्य ताप के बारे में देख चुके हैं। जिन्होंने पहले की क्विज़ नहीं देखी है तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन पे दिया है, वहाँ जाकर आप देख लेना। पहला ऑप्शन है किसी भी तापमान पैमाने का प्रारंभिक बिंदु, दूसरा ऑप्शन है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, तीसरा ऑप्शन है वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ जम जाते हैं और चौथा है वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ गैस बन जाते हैं। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। तो यदि हम इसको परिभाषित करना चाहें तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि किसी भी वस्तु के लिए सैद्धांतिक रूप से जो न्यूनतम संभव तापमान होता है वो हमारा क्या कहलाता है, परम शून्य तापमान, जैसा कि आपको इसमें भी दिया गया है। ठीक, अब देखिए परम शून्य ताप होता क्या है। तो 0 केल्विन को क्या कहते हैं हम, परम शून्य ताप। पहले बात कर चुके हैं हम इसकी। और डिग्री सेल्सियस में अगर इसको बदलें तो 273.15 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा क्या कहलाता है, परम शून्य ताप। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है। रेडियोधर्मी प्रदूषण नापने की इकाई क्या है। पहला ऑप्शन है स्टेरेडियन, दूसरा है फर्मी, तीसरा है हमारा बैकुरल और चौथा है हमारा सीमेंस। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है हमारा बैकुरल। क्या है, बैकुरल। तो बैकुरल किसकी इकाई है, रेडियोधर्मी प्रदूषण को मापने की इकाई है। जबकि हमारी स्टेरेडियन है उससे हम क्या नापते हैं, घन कोण, यानी कि 3D में जब कोण मापा जाता है तो वो स्टेरेडियन में मापा जाता है। फर्मी में क्या नापते हैं हम, नाभिक की त्रिज्या, रेडियस को नापते हैं। और सीमेंस में किसको नापा जाता है, चालकता को नापा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, चारों ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्न में से किस से नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। पहला ऑप्शन है यूरेनियम, दूसरा है कैडमियम, तीसरा है क्रोमियम
और चौथा है एल्यूमिनियम। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूरेनियम। यानी कि यूरेनियम एक हमारा रेडियो एक्टिव पदार्थ है, तो इससे हमें क्या प्राप्त होती है, नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, बारीक तारों का व्यास किस उपकरण से मापा जाता है। पहला ऑप्शन है स्क्रू गेज, दूसरा है गोलाई मापी, तीसरा है वर्नियर कैलिपर्स और चौथा है सैक्रोमीटर। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्क्रू गेज। स्क्रू गेज जो हमारा होता है उससे हम 0.001 इतने सेंटीमीटर तक के तार का व्यास निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसका सही आंसर क्या है, स्क्रू गेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि निम्न में से किस किस से नाभिकीय संलयन ऊर्जा प्राप्त होती है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इन चारों में से ऐसे कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन बम, दूसरा है सूर्य, तीसरा है तारे, चौथा है ब्रीडर रिएक्टर। आपको बताना है इसमें कि इन चारों में से ऐसा कौन सा है जिससे हमको नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ब्रीडर रिएक्टर। ब्रीडर रिएक्टर हमारा नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, संलयन पर आधारित नहीं है, जबकि हाइड्रोजन बम, सूर्य और तारे इन तीनों में नाभिकीय संलयन क्या है, हमारा ऊर्जा का आधार है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्न में कौन नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। पहला ऑप्शन है सौर ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, तीसरा ऑप्शन है गोबर गैस और चौथा ऑप्शन है हमारा पेट्रोल। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए अब आधुनिक युग में किसको ज़्यादा काम में लिया जा रहा है, सौर ऊर्जा को, और ये हमारा नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत है, यानी कि ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, हमको सूर्य से, और सूर्य हमारा कैसा स्रोत है, ऊर्जा का अनंत स्रोत है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है कि जल का क्वथनांक अधिक होने का क्या कारण है। पहला ऑप्शन है जल की अधिक विशिष्ट ऊष्मा, दूसरा है जल का अधिक डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक, तीसरा है जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन आबंधन और चौथा है जल के अणुओं का कम वियोजन। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन आबंधन, यानी कि जल जो हमारा होता है H2O, तो यहाँ पर H और H के मध्य क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसके कारण जल का क्वथनांक क्या होता है, अधिक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा पानी का हिमांक बिंदु होता है। पहला ऑप्शन है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, दूसरा है 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरा है 38 डिग्री फ़ारेनहाइट और चौथा है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्यों? क्योंकि पानी का हिमांक जो बिंदु जो होता है, यानी कि पानी के हिमांक बिंदु से मतलब है कि पानी किस पर जमता है, यानी कि किस ताप पर वो जमता है। तो पानी जमता है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पर, और 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होते हैं, हमारे बराबर होते हैं। तो इसलिए इसमें ऑप्शन में हमारे पास क्या है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो पानी के हिमांक बिंदु से क्या मतलब हो गया, वह बिंदु जिस पर पानी जमता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है, इसलिए इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर की जगह कई बार आपको प्रकाश तंतु लिखा हुआ मिलेगा। पहला ऑप्शन है अपवर्तन, दूसरा है पूर्णांतरिक परावर्तन, तीसरा है परावर्तन और चौथा है प्रकीर्णन। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण हमारे जो ऑप्टिकल फाइबर है वो हमको चमकते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि टीवी रिमोट में कौन सी तरंगें निकलती है। पहला ऑप्शन है सूक्ष्म तरंगे यानी माइक्रोवेव, दूसरा है अवरक्त तरंगे यानी इंफ्रारेड वेव, तीसरा है परावैंगनी तरंगे यानी अल्ट्रा वायलेट रेज और चौथा है गामा तरंगे। आपको बताना है सही आंसर क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन बी, अवरक्त तरंगे, यानी कि इंफ्रारेड जो तरंगे होती है उनकी वजह से जो टीवी के रिमोट है वो कार्य करते हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब क्या होगा। पहला ऑप्शन है बढ़ता है, दूसरा ऑप्शन है घटता है, तीसरा ऑप्शन है पहले बढ़ता है फिर घटता है, और चौथा ऑप्शन है कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है हमारा बढ़ता है। देखिए कैसे, आदर्श गैस समीकरण होता है PV बराबर nRT। ये हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में चलता है। हम कह रहे हैं ताप स्थिर है, तो देखिए n पहले से स्थिर है, R भी स्थिर होता है, और T दिया गया है स्थिर ताप है, तो PV बराबर क्या आ गया हमारा नियतांक। तो अगर यहाँ से हम खोले तो P प्रोपोर्शनल टू 1/V आएगा। अब देखिए अगर V कम होगा तो P क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इस तरह से अगर हम आयतन को कम करें तो हमारा जो दाब है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। आज की क्विज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कि पदार्थ की मात्रा का ऐसा मात्रक क्या है। पहला ऑप्शन है मोल, दूसरा ऑप्शन है किलोग्राम, तीसरा ऑप्शन है केल्विन, और चौथा ऑप्शन है एम्पियर। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मोल, यानी कि पदार्थ की मात्रा को किस में मापा जाता है, मोल में। इस तरह से आज की क्विज हमारी कंप्लीट हो गई। आपने कितना स्कोर किया है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।